मैंने लीन परिवार की सबसे बड़ी बेटी की अंदरूनी उलझन को सुलझाने में मदद करने की पहल की थी। बाद में इस डर से कि कहीं मेरे परिवार को पता न चल जाए, मैंने रातों रात अपना सामान पैक किया और पागलों की तरह एयरपोर्ट की ओर भागा। प्लेन में चढ़ते ही मैंने अपना आपा खो दिया और क्रू से तुरंत उड़ान भरने को कहा। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मैंने देखा कि दर्जनों काली सेडान कारें तेजी से प्लेन की ओर आ रही थीं। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में खून जम गया हो। ची युयु वही मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अपने शरीर पर अभी भी दिख रहे निशानों को देखा। एक नजर में ही सब कुछ पता चल जाता। अगर वह मुझे वहीं पकड़ लेती तो मैं उसके साथ दोबारा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गाड़ियों के काफिले को पास आते देख मैं निराशा में खिड़की से बाहर देखता रहा। थोड़ी देर बाद एक बेहद खूबसूरत महिला अपनी टीम के साथ कार से बाहर निकली। भले ही मुझे पता था कि वह केबिन के अंदर मुझे नहीं देख सकती, फिर भी मैं बुरी तरह घबरा गया था। मेरा मन कर रहा था कि खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाऊं और भाग जाऊं। जैसे ही ची युयु प्लेन के पास पहुंचने वाली थी, प्लेन रनवे पर चलने लगा और मुश्किल से 2 मिनट में हवा में उड़ गया। मैं बेबस होकर उस बेहद खूबसूरत महिला को वहीं रुकते हुए देखता रहा। वह मेरी नजर से दूर होती गई और आखिरकार बादलों के नीचे ओझल हो गई। 7 दिन बाद मैं एक कमर्शियल फ्लाइट से किंगयांग शहर लौटा। लगातार भाग दौड़ की वजह से मेरी हालत इतनी खराब थी कि अगर ची युयु से आमना सामना हो जाता तो मेरी पोल तुरंत खुल जाती। मैंने विदेश में 1 हफ्ता आराम किया और ठीक होने के बाद ही दोबारा हालात का सामना करने के लिए तैयार हुआ। मुझे पता चला था कि उस दिन ची युयु का एक बिजनेस ट्रिप था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसी दिन लौटने का फैसला किया ताकि हम एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच जाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आखिरी मिनट में अपनी ट्रिप को अगले दिन दोपहर के लिए टाल देगी। मैंने तुरंत अपना प्लान बदला और सीधे किंगयांग शहर के सबसे बड़े बार जिंग्यू की ओर चल पड़ा। बार में बहुत भीड़ थी। मैं डांस फ्लोर पर गया और अपने शरीर को धुन के साथ आराम से थिरकने दिया। बार की हल्की और चकाचौंध भरी लाइटें भी मेरे आकर्षक रूप को छिपा नहीं सकीं। मेरे शालीन और शानदार अंदाज ने मुझे इतना खास बना दिया कि लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। डांस फ्लोर पर मौजूद कई औरतें कुछ देर से मुझे देख रही थीं। कैजुअल कपड़ों में एक औरत लगातार मुझे देख रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पास आते देख मैंने मना करने का इशारा किया और दूसरी तरफ चलने लगा, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह और करीब आ गई और चुपके से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे कपड़ों को छूने वाली थीं, मैंने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से खींचा, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। मैंने कुछ कदम उठाए और हमारे आसपास की भीड़ तुरंत हट गई। अपनी शर्ट ठीक करते हुए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बार में आने का मकसद बातचीत शुरू करना ही तो होता है ना? वह औरत चुप हो गई। मैं उसके और करीब गया और उसे बेरुखी से देखा। मैं सबसे अलग दिखने के लिए तैयार होता हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं, और निश्चित रूप से तुम जैसे लोगों को घटिया इरादे रखने का बहाना देने के लिए तो बिल्कुल नहीं। याद रखना, किसी को जानने की कोशिश करने से पहले तुम्हें सम्मान करना सीखना होगा। मैं पीछे हटा और डांस फ्लोर से जाने के लिए मुड़ा। मेरे आसपास लोगों ने चीयर किया और तालियां बजाईं। तभी मैंने देखा कि कुछ दोस्त एक बूथ पर मुझे बुला रहे थे। मैं उनके पास गया, ग्लास टकराए और भीड़ ने मेरी जबरदस्त ड्रिंकिंग कैपेसिटी, शराब पीने की क्षमता के लिए चीयर किया और तालियां बजाईं। मैंने कंधे उचकाए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। मैंने अपना फोन निकाला और ची युयु का मैसेज देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। विदेश में छिपे हुए उन 7 दिनों के दौरान मैंने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके ऐसा दिखाया जैसे मैं छुट्टियां मना रहा हूं। फिर भी ची युयु से मेरा लगभग कोई संपर्क नहीं हुआ था। बचपन से अब तक यह सबसे लंबा समय था जब हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी। अब उसका एक टेक्स्ट मैसेज देखकर ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से अपने हाथ पहुंचे और मैसेज देखा। ची युयु ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, होटल में सो रहा हूँ, कल वापस आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? दीदी युयु, क्या आपको मेरी याद आई? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। यहाँ आओ और मेरे साथ ग्लास टकराओ। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और मैं लगभग लड़खड़ा ही गया था। किस्मत से पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने तुरंत मुझे संभाल लिया। क्या तुमने शराब पी रखी है? मैंने अपना सिर हिलाया और खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली, साथ ही बुदबुदाता भी रहा। मेरा दोस्त हैरान होकर मुझे देखने लगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आई। कुछ नहीं, मैं मुस्कुराया। मेरे परिवार की एक बड़ी सदस्य चाहती हैं कि मैं उनके पास जाऊं और ग्लास टकराऊं। ग्लास टकराना तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं।
मैं मुड़ा और ची यूयू के बूथ की ओर चल दिया। वह गहरे रंग का गाउन पहने वहां बैठी थीं और कुछ सुस्त लग रही थीं। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी तरफ एक आम सी नजर डाली। एक पल तो मैं बहुत जोश में था, अगले ही पल मैंने अपना ग्लास नीचे रखा, उनके पास गया और माफी मांगते हुए सिर झुका लिया। दीदी यूयू, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा था। मेरी आत्मा तक पछतावे से भरी हुई थी। उसने बेपरवाही से अपने हाथ में वाइन का ग्लास घुमाया। उसके लाल होंठ अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गए। तुमने क्या गलत किया? मैंने गंभीरता से कहा। मुझे आधी रात को पार्टी करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही मैंने यह कहा, उसने ग्लास घुमाना बंद कर दिया और अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। उस एक नजर ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी और 7 दिन पहले की उस रात की यादें अपने आप मेरे दिमाग में कौंध गईं। क्या वह मुझसे हिसाब किताब करने आई है? हे सिस्टर यूयू, क्या मेरे भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। मैंने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटाई, खड़ा हुआ और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं 2 कदम भी उठा पाता, लोगों की भीड़ अचानक आगे बढ़ी और मुझे घेर लिया। मैंने तुरंत उस महिला को अपनी ओर आते देखा। उसने गर्व से कहा, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बस देखो आज मैं क्या करती हूँ। मैंने उसे वहीं रोक दिया। आज क्या? तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रही हो? मेरे शब्दों में चुनौती थी और मैं शारीरिक रूप से भी पीछे नहीं हटा। मैंने शांति से अपना हाथ उठाया और उसके हाथ को हटा दिया। मेरा अंदाज बेपरवाह था, जिसमें जरा भी नरमी नहीं थी। न सिर्फ मेरे आसपास की भीड़, बल्कि वह गुस्सैल और डरावनी औरत भी वहीं ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा आदमी, जो इतना सभ्य लग रहा था, हाथापाई की नौबत आने पर इतनी मजबूती से पेश आएगा। उस टकराव के बाद मैं थोड़ा थक गया था। मैं मौका मिलते ही निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मेरी नजर सोफे पर बैठी औरत पर पड़ी। वह थोड़ी सी एक तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी उंगलियों ने हल्के से रेड वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा, उसके लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने गिलास खाली करने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। उसकी नजरें पूरे समय मुझ पर टिकी थीं, मानो सब कुछ उसके काबू में हो। मेरा दिल बैठ गया। खेल खत्म। मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात यहाँ से निकल पाऊंगा। सिस्टर यूयू ने जानबूझकर यह खबर फैलाई थी कि वह बिजनेस ट्रिप पर गई है, ताकि मुझे वापस बुलाकर फंसा सके। मुझे किसी न किसी तरह इस स्थिति का सामना करना ही था। वह सच में बारीकियों पर ध्यान देने वाली मिस ची की अपनी पहचान पर खरी उतरी। मैं ची यूयू के पास गया और ठीक उनके बगल में बैठ गया। सिस्टर यूयू, वे लोग कितने डरावने लग रहे हैं। मेरे इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि ची यूयू पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा, थोड़ा खिसक जाओ। बिल्कुल नहीं, उन्हें देखो, ये वे गैंगस्टर जैसे लग रहे हैं और वे कोशिश कर रहे थे मुझ पर एक साथ हमला करने की। हमारे सामने वाला ग्रुप पूरी तरह हैरान रह गया। रुको, तुम क्या कह रही हो? यहाँ कमजोर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मुक्के कौन चला रहा था? दीदी देखो, वह कितना आक्रामक है। वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। उस औरत ने अचानक गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने लोग हैं। मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। किसी दूसरी औरत के पास जाकर शिकायत करने का क्या फायदा? तुम्हें पता करना चाहिए, यहाँ सिस्टर होंग को कौन नहीं जानता। मैंने तुरंत यूयू का हाथ हिलाया। दीदी, उसने असल में कहा कि आप मदद नहीं कर सकती। वह इतनी बुरी कैसे हो सकती है? उसने न सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा, बल्कि यह भी कहा कि आप किसी काम की नहीं हैं। दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आपके बारे में ऐसी बात करे। किसी को इसकी इजाजत नहीं है। किन यूयू ने मेरी कलाई पकड़ी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने तुम्हारा हाथ छुआ? हाँ। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह किसी बेजान चीज को देख रही हो। वह औरत बार बार पीछे हटी, लेकिन अपने साथ लाए लोगों को देखकर उसने तुरंत अपनी हिम्मत वापस जुटा ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस इलाके में हर किसी को मेरी बात माननी ही पड़ती है। लड़कों, वे रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी बार की लाइटें तेज हो गईं। बाहर से मुख्य दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड तेजी से आगे आए। उन्होंने शालीनता से उस ग्रुप को रोका और हंगामा शांत किया। जब स्थिति काबू में आ गई तो सभी बॉडीगार्ड्स ने एक साथ ऊपर देखा और सम्मान से कहा, एल्डेस्ट मिस ची। वह औरत जो कुछ पल पहले तक अकड़ दिखा रही थी, तुरंत ठिठक गई। एल्डेस्ट मिस ची। वह औरत असल में एल्डेस्ट मिस ची थी। सब खत्म हो गया था, पूरी तरह खत्म। ची यूयू अपने फैसले लेने की क्षमता और समझदारी के लिए जानी जाती थी और जिंगजान शहर के सोशल सर्कल्स में उसकी बहुत अच्छी साख थी। उस औरत ने ची यूयू की तरफ देखा और पाया कि मैं अभी भी उससे कुछ फुसफुसा रहा था। यह बहुत डरावना था। सिस्टर यूयू, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है कि आप यहाँ थीं।
फिर भी उस औरत ने साफ देखा कि मेरी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था, जबकि ची युयु उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हालांकि उस मुस्कान में एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक थी। उस औरत का दिल पूरी तरह मायूसी में डूब गया। इस बार मैंने सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। मैं तो बस आम बातचीत शुरू करना चाहता था, कभी सोचा भी नहीं था कि उस आदमी से सामना हो जाएगा जिसके बारे में अफवाह थी कि वह जबरदस्त मिस ची का पसंदीदा है। ची युयु के ठंडे बेपरवाह लहजे में बोलने पर उस औरत की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई और उनमें गहरी मायूसी छा गई। हमेशा वाले नियम लागू होंगे। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और हम धीरे धीरे उस औरत के पास से गुजरते हुए बार से बाहर निकल गए। मैंने ची युयु के कान के पास झुककर धीरे से कहा, सिस्टर युयु, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज ये है कि मैं अचानक चिल्लाया, सिस्टर युयु मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जब वह अभी भी हैरान थी, मैंने उसे धक्का दिया और उल्टी दिशा में भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर 3 से 4 बॉडीगार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी उस औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, आचेन यहाँ आओ। मैं वहीं जम गया, मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं गया। उसे जानते हुए उसकी आवाज जितनी धीमी होती है वह असल में उतनी ही ज्यादा गुस्से में होती है। अगर मैंने और शरारत की तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, लेकिन मैं सच में बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। आखिरकार मैंने 7 दिन पहले इतनी बड़ी हरकत की थी। अगर उसने बदला लेने का फैसला किया तो क्या मैं इस बार जिंदा बाहर निकल पाऊंगा? मैंने दांत भींचे पीछे मुड़ा और ची युयु को नाराजगी और शिकायत भरी नजरों से देखा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक अच्छा लड़का बनकर आपकी बात मानूंगा सिस्टर युयु, मैंने दुखी और मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा। लेकिन 2 कदम चलने के बाद मैंने जानबूझकर अपने दाहिने पैर से बाएं पैर को उलझाया और जमीन पर गिर पड़ा। आह, बहुत दर्द हो रहा है, मैं जोर से चिल्लाया और साथ ही सावधानी से आगे खड़ी महिला की ओर देखा। जब देखा कि वह जरा भी नहीं हिली तो मैंने अपनी परेशानी और बढ़ा चढ़ाकर बताई, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है। मैं बस वापस जाकर अपनी कोई भूली हुई चीज उठाना चाहता था। न सिर्फ मुझे डांट पड़ी बल्कि गिरने के बाद भी किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वापस ही नहीं आता। तब मैं यहाँ फर्श पर बैठा हुआ पूरी तरह नजरअंदाज नहीं हो रही होती। मैंने बार बार अपनी शिकायतें जाहिर की। वह महिला जो कार के सामने गुस्से में खड़ी थी, मेरी शिकायतें सुनकर उसने धीरे से आह भरी। उसने कुछ गहरी सांसें ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह मेरे सबसे करीबी इंसान है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। खुद को संभालने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे दयनीय नजरों से देखा और अपना हाथ बढ़ाया, उम्मीद में कि वह मुझे ऊपर उठाएगी। हालांकि ची युयु ऊपर से ऐसा दिखा रही थी कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया और मुझे खींचकर खड़ा कर दिया। खड़े होने के बाद मैंने ची युयु का हाथ पकड़ा और मन ही मन सोचा, तो क्या हुआ अगर वह एक चालाक बुजुर्ग है? वह अभी भी पूरी तरह मेरे काबू में है, उससे निपटना तो बहुत आसान है। ची युयु ने मेरा हाथ पकड़ा और हम डियर गार्डन वापस लौटे। जब नौकरों ने मुझे लंगड़ाते हुए देखा तो वे तुरंत घबरा गए और पूरी हवेली में अचानक रोशनी हो गई। जब मेडिकल टीम तेजी से पहुंची तो वे लिविंग रूम का नजारा देखकर ठिठक गए। मैं सोफे पर बैठा था, जबकि रौबदार मिस जी मेरे बगल में घुटनों के बल बैठी थी और मेरे सूजे हुए लाल टखने पर दवा लगा रही थी। मैंने अनिच्छा से अपना पैर पीछे खींचा और शिकायत की, दीदी युयु, धीरे धीरे करो, दर्द हो रहा है, शायद तुम्हें मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ची युयु ने मेरे टखने को मजबूती से पकड़ा और बिना ऊपर देखे कहा, हिलो मत, बस एक पल में हो जाएगा। उसका रिएक्शन देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे इतनी रूखी तरह से पेश आ रही हो और मुझ पर चिल्ला रही हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, चली जाओ यहाँ से। मेरी बेमतलब की नाराजगी सुनकर वह कुछ पल के लिए चुपचाप सिर झुकाए रही और फिर धीरे से बोली, आचेन, दूसरी बातें बाद में करेंगे, क्या पहले तुम्हारे जख्म का इलाज कर लें? मैंने गुस्से में सांस छोड़ी और चुप रहा। ची युयु ने आह भरी और कहा, मुझे माफ करना, मैं अभी थोड़ी बदतमीजी से पेश आई, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगी। क्या हम पहले जख्म का इलाज कर लें? संतुष्ट होकर मैंने जल्दी से जवाब दिया, चूंकि तुमने इतने सच्चे दिल से माफी मांगी है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। हमअफ, मैं तुम्हारी तरह छोटी सोच वाला नहीं हूँ। ची युयु हंस पड़ी। नाराजगी के बावजूद उसे मजा आया। हाँ, हमारा आचेन तो सबसे दरिया दिल और हैंडसम लड़का है। अच्छा मूड बनने के बाद मैंने नखरे करना छोड़ दिया। मेरे टखने की चोट का जल्दी से इलाज किया गया और ची युयु मेरे लिए एक कटोरा सादा कौंजी चावल का दलिया बनाने के लिए किचन में भी गई। जब मैं कौंजी खा रहा था, ची युयु ने मेरी तरफ देखा और अचानक एक सवाल पूछा, आचेन,
तुमने मुझे अभी तक उस गर्लफ्रेंड वाली बात के बारे में पूरी तरह नहीं बताया। मैंने बात टालने के लिए एक गोलमोल बहाना बनाया। अरे वो, हम असल में अभी साथ नहीं हैं, बस मुझे वो थोड़ी पसंद है। खाते हुए मैंने बेपरवाह होने का नाटक किया। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, हालांकि मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें सख्त हो रही हैं। उसने फिर पूछा, उसका नाम क्या है? तुम उससे कैसे मिले? मैंने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रखे और हैरानी से पूछा, दीदी, क्या तुम पुलिस की तरह मुझसे पूछताछ कर रही हो? ची युयू ने हाथ बांधकर मुझे घूरा, कुछ नहीं कहा। मुझे उस झूठ से बाहर निकलना था जो मैंने शुरू किया था, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और मनगढ़ंत बातें बनाना जारी रखा। हम कॉलेज में क्लासमेट थे। अगर डेटिंग शुरू होने से पहले ही तुम मुझसे इस तरह पूछताछ करोगी तो मैं उसके साथ आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ची युयू ने ठंडे लहजे में पूछा, उसका नाम क्या है? मैंने जिद करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। नाराज होकर ची युयू ने मेरा नाम पुकारा, आचेन। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को सहलाया। यह हरकत देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया है। यह महसूस करते हुए कि मुझे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, मैंने अपना लहजा थोड़ा नरम किया। दीदी युयू, हम अभी सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हम आधिकारिक तौर पर कपल नहीं हैं। मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ, अभी भी चीजों पर विचार कर रहा हूँ। मैंने एक पल के लिए रुक कर आगे कहा, तुम्हें पता है, यह सब बस 7 दिन पहले ही शुरू हुआ।